Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Caring for our Environment. हम अपने इन्वायरमेंट की कैसे केयर कर सकते हैं. द वर्ड इन्वायरमेंट ये कहाँ से निकला है? द वर्ड निकला है फ्रेंच वर्ड एनवायरन से, जिसका मतलब है टू सराउंड. तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है लैंड, एयर एंड वाटर, जो भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, दैट इज एनवायरनमेंट. Many organisms live within an environment. Man is one of them. He depends on the environment for his food, air, water, space and shelter like other organisms. He wants to utilize environmental resources for his benefits through science and technology. However, his wrong action and misuse of science and technology have become the biggest threat to the environment. तो environment क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण, लैंड, एयर, वाटर सब कुछ मिलाकर क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है. और जो मैन है वो अपनी ज़्यादातर नीड फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड रहता है. लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ करने से या रॉन्ग एक्शन से, मिसयूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो इंसान है वो इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचा रहा है. जैसे फर्स्ट है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन इज द मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्टेमिनेंट्स इन एयर, वाटर, लैंड और सोइल. पॉल्यूशन इज लाइट एंड फोटो पॉल्यूशन. ये अनदर फॉर्म है पॉल्यूशन की, लाइट एंड फोटो पॉल्यूशन. इट इज एक्सेस और ऑब्स्ट्रसिव लाइट क्रिएटेड मेनली बाय ह्यूमन. जो ह्यूमंस ने ये बनाया है, बहुत एक्सेस और ऑब्स्ट्रसिव यूज ऑफ लाइट, जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं. पॉल्यूशन डिग्रेड द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, urbanization, industrialization, deforestation, transportation, etc. are the main causes that hamper the natural equality of the environment. और ट्रांसपोर्टेशन है, डिफोरेस्टेशन है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोग शहरों में आकर बस रहे हैं जिसके कारण पेड़ों को काट रहे हैं, या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इससे जो नेचुरल इक्वालिटी है वो इम्बैलेंस हो रही है. Mainly there are 4 types of pollution: land pollution, air pollution, water pollution and noise pollution. First is air pollution. Mixing of harmful gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide along with the dust particles in air causes air pollution. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसों का और डस्ट का मिक्स हो जाना एयर पोल्यूशन कहलाता है. Human activities, industries and vehicles are the main agents of air pollution. Some natural causes of air pollution are volcanic eruptions and forest fire. जैसे कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है. और कुछ हमारे नेचुरल कॉजेज हैं जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है या फॉरेस्ट फायर होती है, उससे भी जो हमारी एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है. नाउ एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स टू मैनकाइंड. सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. It also causes harm to the plants. The growth of plants slows down and over a time they become weak and slowly die. पौधों को नुकसान होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है और कई बार वो ऐसे इतने वीक हो जाते हैं कि डाई हो जाते हैं. Animal life is also affected as various diseases have emerged in them and they are dying. एनिमल लाइफ को भी एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है, उनमें अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण उनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. When excessive and undesirable substances are added to the sources of water directly or indirectly, they causes water pollution. जब बहुत ज़्यादा मात्रा में undesirable substances पानी में मिक्स हो जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. जैसे डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट.
जो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है, वेस्ट है, वो जब नदियों में मिल जाता है उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अनट्रीटेड सीवेज, जब सीवेज सिस्टम ठीक नहीं होता तो उससे भी जो साफ पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है। यूट्रोफिकेशन और सडन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ लेक और पॉन्ड एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लेड टू द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स इन द रिवर्स। एकदम से जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है वो लेक और पॉन्ड में इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण अनवांटेड प्लांट्स जो हैं उनकी रिवर में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। ड्रेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, इनके कारण भी जब ये नदियों में मिलता है एग्रीकल्चर वेस्ट, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड ऑयल लीकेज फ्रॉम टैंकर्स, ऑयल जो लीक होता है टैंकर से, उनके कारण भी वाटर पॉल्यूशन होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को नुकसान पहुंचता है, लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, ये लोगों में फैल जाती है। नेक्स्ट टाइप का पॉल्यूशन है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कब होता है? जब मैन और अदर स्पीसीज हैं वो लैंड को, सॉइल को गंदा कर देती हैं, उनसे जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ कर लेती है और जो उनको देना होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं दे पाती, उस एरिया को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तो इससे लैंड पोल्यूटेड होती है। नाउ क्या कारण है लैंड पोल्यूशन के? इंडस्ट्रीज सच एज पल्प एंड पेपर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। जैसे कुछ कारखाने लगे होते हैं, पल्प और पेपर मिल्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग हैं, इनके कारण लैंड पॉल्यूशन होता है। नॉन जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा इज द नेम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करना, उससे जो वहाँ की लैंड है वो पोल्यूट हो जाती है। इम्प्रूव डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। इम्प्रूव डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे कि एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, इसमें इम्प्रूवमेंट के कारण सॉइल पोल्यूशन होता है। नाउ लैंड पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? लैंड पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, जो हमारी ज़मीन है वो अनउपजाऊ हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। इट हार्म्स द टीनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, जो सॉइल में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। एंड इससे पौधों की और वेजिटेशन जो है उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नॉइस पोल्यूशन। Noise is the unwanted sound. Noise has several adverse effects on our surrounding. It is therefore considered as a pollutant. The presence of loud sounds in the atmosphere is called noise or sound pollution. Noise above 85 to 90 decibels are considered dangerous. The World Health Organization has recommended a tolerance limit to 45 decibels for noise level at night and 55 decibels in the daytime. नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जब अनवांटेड साउंड जो होती है वो नॉइज़ कहलाती है, शोर कहलाती है। जब ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो हमें बहुत ज़्यादा इससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसको एक एज अ पॉल्यूटेंट माना जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ लाउड साउंड इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड नॉइज़ और वी कैन से साउंड पोल्यूशन। नॉइज़ जो 85 से 90 डेसिबल तक जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसको नॉइज़ कहा जाता है। WHO ने एक टॉलरेंस लिमिट डिसाइड की है 45 डेसिबल नॉइस लेवल एट नाइट एंड 55 डेसिबल इन द डे टाइम। इससे ऊपर जो भी होता है वो क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है और हमारे लिए हार्मफुल होता है। नाउ मेजर सोर्सेज क्या है जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है? फर्स्ट इज कार एंड बस हॉर्न्स। हॉन्किंग यानी कि हॉर्न बजाना, एरोप्लेन्स,
एरोप्लेन की जो आवाज़ आती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मशीन्स इन फैक्ट्रीज, कई बार मशीन जो फैक्ट्रीज में, कारखानों में मशीन यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती हैं। लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज आवाज़ में म्यूज़िक चलाना। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इट कॉजेज इरिटेशन एंड एंगर, हमें गुस्सा आता है और इरिटेशन होती है। और नॉइज़ पोल्यूशन से काफ़ी टाइम हमारा जो कान सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है, हमारी जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन? Pollution control, human activities mainly affect environment and any damage to environment affects us directly. Human activities से environment affect होता है और कोई भी हम environment को अगर कुछ भी destroy करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वो indirectly हमें होता है वो नुकसान। To stay healthy and keep ourselves disease free, we have to protect our environment from being polluted. इसीलिए हेल्दी रहने के लिए हमें अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए अपने environment को भी साफ सुथरा रखना होगा। Pollution control means the control of emission and effluents into air, water or soil. Without pollution control, the waste product from consumption, heating, agriculture, mining, manufacturing, transportation and other human activities, whether they accumulate or disperse, will degrade the environment. अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कंजप्शन है, हीटिंग है, एग्रीकल्चर है, वो क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते रहेंगे और हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। नाउ इन्वायरमेंट, our environment is a combination of both the living and non-living things. Living things non-living things पर depend होती है and many living things like plant need non-living things such as water, air and sunlight. Human being जो है वो भी पानी, air, heat पर depend है। Thus it is vital to maintain a balance between the two. इसीलिए living और non living दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। A healthy environment provides coexistence of living and non living things. It must be clean because a clean surrounding help us to remain healthy and unclean and dirty surroundings cause different kinds of germs and disease. It is also a major cause of environment degradation. और अगर हमारा ये लिविंग और नॉन लिविंग का जो बैलेंस है वो सही नहीं होगा तो क्या होगा, जो डर्टी सराउंडिंग है वो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे और जर्म्स के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना चाहिए, ग्रीन एंड क्लीन रखना चाहिए। Our environment consists of the following three component. One is biotic component जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। अबायोटिक कंपोनेंट लाइक नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर, वाटर एंड लैंड। एंड थर्ड इज मेट्रियोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे कि सनलाइट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। नाउ व्हाट इज वेस्ट? We produce huge amount of waste. It has been estimated that in a year a single person produces garbage about 10 times of his own body weight. ऐसा एजम किया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी वेट से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट करता है। These waste material are of two type, degradable and non-biodegradable waste. डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं? जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके हैं या बचा हुआ खाना है, पेपर है, पत्तियां हैं, ये सारे डिग्रेडेबल वेस्ट हैं। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो मटेरियल जो है वो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो पाते, हजारों साल के बाद भी वो एज इट इज़ रहते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उनको डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स होने में। एंड plastic goods, aluminum cans and silver foil, these are the example of non-biodegradable waste material. Now, how to dispose waste?
इन बिग सिटीज़ आपने देखा होगा लोकल एजेंसीज होती हैं जो कि शहरों से वो वेस्ट को कलेक्शन का और डिस्पोजल का काम करती हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करते हैं? फर्स्ट मेथड है बर्निंग मेथड। बर्निंग में क्या करते हैं, वेस्ट को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। लेकिन जो बर्निंग मेथड है इससे क्या होता है, हार्मफुल स्मोक निकलता है जो कि पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट मेथड है ओपन डंपिंग। वेस्ट जो है उसको शहरों से बाहर ले जाया जाता है ट्रक के द्वारा और खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये भी मेथड जो है ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। नेक्स्ट इज लैंडफिल्स। कई बार आपने देखा होगा डीप डिचेस बना देते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं और उसमें गार्बेज को डंप कर दिया जाता है। जब ये गड्ढे जो हैं, ये डिचेस हैं, ये भर जाते हैं तो इनको सोइल से कवर कर दिया जाता है और उस एरिया को पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्कम्पोज। नेक्स्ट इज कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट जैसे कि रूरल एरिया में आपने देखा होगा ये मेथड जो है मोस्ट कॉमन है। एक पिट इज डग in the ground and the household waste with cattle litter and dung is dumped into it. After some times this waste turn into manure. एक गड्ढे बना दिए जाते हैं छोटे छोटे, उनमें जो भी वेस्ट होता है घर का या कैटल लिटर जो होता है या डंग केक होते हैं उनको डंप कर दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद ये सारा जो वेस्ट है ये खाद में चेंज हो जाता है। फार्मर इसे एज अ मैन्योर फील्ड में यूज करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग। वेस्ट को हम कम कर सकें इसके लिए हम रिसाइकलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। वेस्ट को रिसाइकल करके रीयूज़ किया जा सकता है। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल्स आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से उन पे काम किया जाता है कि उसको दोबारा से हम यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यूज्ड पेपर इज़ अ रिसाइक्लेबल वेस्ट। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक न्यू पेपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हैं उनसे हम पेपर बैग बना सकते हैं। कबाड़ी वालास buy old newspaper and magazines from us. They then sell it to factories which make fresh paper from the old. Some plastic waste and glass bottle can also be recycled in the same ways. Dirty waste is also recycled. It can then be used for watering plant. और कई बार क्या होता है, जो भी प्लास्टिक के कंटेनर हैं या ग्लास बोटल्स हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। कई बार उनका क्या किया जाता है, प्लांट को वाटरिंग करने में उनका यूज़ किया जाता है। एट होम वी कैन फाइंड वेज ऑफ रीयूजिंग थिंग्स दैट आर यूजली थ्रोन अवे। घर में भी हमें ऐसे नए नए मेथड यूज़ करने चाहिए, नए नए मेथड सोचने चाहिए ताकि हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकें और वेस्ट को कम कर सकें। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।